एनपीएस वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन के साथ ही अब से हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। मोदी सरकार इसको लेकर नई योजना पर काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एनपीएस लेने वाले लोगों को अब पहले की बजाय बड़ा फायदा सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है। यानी अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में निवेश करते हैं तो आपके लिए जल्दी ही एक बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए अगले 60 से लेकर 70 दिनों के भीतर एनपीएस स्वास्थ्य नाम से एक नई योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य केवल रिटायरमेंट के लिए बचत करना नहीं, बल्कि गंभीर बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा देना भी है। यानी अब एनपीएस निवेशकों को पेंशन के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल समझते हैं। पीएफआरडीए के चेयरमैन एस रामन ने जानकारी दी है कि इस नई योजना को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी ही इसका विस्तृत संचालन ढांचा यानी कि एसओपी जारी की जाएगी। शुरुआत में इस योजना के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। हालांकि लॉन्च के बाद इसमें कई सरकारी और निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिल सके। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें बचत और हेल्थ इंश्योरेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा। पेंशन फंड मैनेजर अलग अलग बीमा कंपनियों के साथ समझौता करेंगे और एनपीएस ग्राहकों को ग्रुप टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस होने के कारण प्रीमियम भी सामान्य व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस की तुलना में कम रहने की संभावना है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एनपीएस स्वास्थ्य काम कैसे करेगा। इस योजना के तहत आपके एनपीएस योगदान का एक हिस्सा हेल्थ सेविंग्स अकाउंट में जमा होगा, जबकि दूसरा हिस्सा ग्रुप टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अगर भविष्य में किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो सबसे पहले इलाज का प्रारंभिक खर्च हेल्थ सेविंग्स अकाउंट से दिया जाएगा। इसके बाद अगर खर्च ज्यादा होता है तो टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बाकी एलिजिबल अमाउंट का भुगतान करेगी। इससे गंभीर बीमारी के समय जेब पर पड़ने वाला भारी आर्थिक बोझ भी काफी कम हो सकता है। पीएफआरडीए का कहना है कि भारत में आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं पहले से मौजूद हैं, लेकिन हर व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। वहीं कई राज्यों की अपनी स्वास्थ्य योजनाएं भी हैं। ऐसे में एनपीएस स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था होगी जो सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं रहेगी और लोगों को खुद की बचत के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। एस रामन ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब किसी परिवार पर अचानक कोई गंभीर बीमारी या बड़ी सर्जरी का खर्च आ जाता है। कई बार इलाज के लिए लोगों को अपनी जमा पूंजी खत्म करनी पड़ती है या फिर कर्ज भी लेना पड़ता है। एनपीएस स्वास्थ्य का उद्देश्य ऐसी स्थिति से बचाना है ताकि लोगों के पास पहले से स्वास्थ्य के लिए अलग फंड मौजूद रहे और बाकी खर्च बीमा कंपनी संभाल सके। इस योजना को लागू करने में लगभग 60 से 70 दिन का समय लगेगा। इस दौरान पेंशन फंड मैनेजर बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करेंगे और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज यानी कि सीआरए के सिस्टम में तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। इसके बाद एनपीएस ग्राहकों को ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये योजना सफल रहती है तो ये भारत के रिटायरमेंट प्लानिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब तक एनपीएस को केवल पेंशन बचत के रूप में देखा जाता था, लेकिन एनपीएस स्वास्थ्य के आने के बाद ये रिटायरमेंट और हेल्थ सिक्योरिटी दोनों का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है। इससे लाखों एनपीएस निवेशकों को भविष्य में न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि महंगे इलाज की चिंता भी काफी हद तक कम हो सकेगी।